नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। अगर सिविल सेवा परीक्षा आपका लक्ष्य है, तो यूपी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ओडीओपी वो टॉपिक है जिसे इग्नोर करने की गलती कोई नहीं कर सकता। रट्टा मारना बिल्कुल नहीं। आज हम इस पूरे टॉपिक को कुछ ऐसे डिकोड करेंगे कि ये विजुअल्स और पैटर्न्स सीधा आपके दिमाग में छप जाएंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये जो भौगोलिक फैलाव है ना, ये कोई साधारण सा रंग बिरंगा नक्शा नहीं है। असल में ये पूरे उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास का एक मास्टर ब्लूप्रिंट है। सोचिए, राज्य के हर एक कोने में खास प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा रहा है, जिसका सीधा फायदा वहाँ के स्थानीय कारीगरों और पूरी अर्थव्यवस्था को मिल रहा है। और यही एंट्री होती है हमारे सबसे क्रूशल नंबर की 75 यानी 75। यूपी में पूरे 75 जिले हैं और मजे की बात यह है कि हर एक जिले की अपनी एक बिल्कुल अलग यूनिक पहचान है। एक सीरियस एस्पिरेंट होने के नाते इन 75 जिलों और उनके प्रोडक्ट्स को उंगलियों पर याद रखना एकदम मस्ट है। अब सवाल ये है कि 75 प्रोडक्ट्स रटेंगे कैसे? तो इसका स्मार्ट तरीका है इन्हें थीम के हिसाब से बांट लेना। आज हम इन्हें इसी तरह कवर करेंगे। सबसे पहले टेक्सटाइल्स और सिल्क, फिर एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग, उसके बाद ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स, फिर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और आखिर में इस पूरी लिस्ट को मास्टर करने की एक सॉलिड ट्रिक। तो आइए सबसे पहले और सबसे बड़े सेक्शन से शुरुआत करते हैं, टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स और सिल्क। यूपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ना अपनी कमाल की बुनाई और शानदार एम्ब्रॉयडरी के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। अब यहाँ जरी जरदोजी के शानदार काम का एक बहुत बड़ा क्लस्टर है। बदायूं, बरेली, चंदौली, कासगंज, शाहजहांपुर और उन्नाव, इन सबको एक ग्रुप में रखिए। फिर आता है अपना लखनऊ, जहाँ की मशहूर चिकनकारी और नाजुक सुई की कारीगरी का कोई जवाब नहीं। और अगर सिल्क की बात करें तो ललितपुर की जरी सिल्क साड़ियाँ और वाराणसी की वर्ल्ड फेमस बनारसी सिल्क साड़ी। है ना आसान? इन्हें ऐसे ही क्लस्टर बनाकर याद रखना है। खैर, अब भारी कपड़ों और होम फर्निशिंग की तरफ चलते हैं। जरा दक्षिण पूर्वी बेल्ट को ध्यान से देखिए। भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र, ये पूरा का पूरा एरिया अपनी मजबूत कालीन बुनाई के लिए मशहूर है। इसके अलावा बागपत और हापुड़ होम फर्निशिंग में आगे हैं। फतेहपुर की मोटी बेडशीट्स और फर्रुखाबाद की ब्लॉक प्रिंटिंग, ये सब इसी भारी टेक्सटाइल कैटेगरी का अभिन्न हिस्सा हैं। और पता है, ये कॉन्ट्रास्ट यूपी की गजब की डाइवर्सिटी को बिल्कुल परफेक्टली दिखाता है। एक तरफ मध्य और पश्चिमी यूपी है, जैसे लखनऊ और बदायूं, जहां सुई का एकदम बारीक और नाजुक काम होता है, और दूसरी तरफ दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, जैसे भदोही और मिर्जापुर, जहां भारी और मजबूत कालीन बुने जाते हैं। ये विजुअल कॉन्ट्रास्ट ना एग्जाम हॉल में बहुत काम आता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी कैटेगरी की तरफ, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग। इस सेक्शन में हम उन जिलों को देखेंगे जो अपनी बेहतरीन खेती का सीधा फायदा फूड प्रोसेसिंग में उठा रहे हैं। यहाँ कुछ बहुत ही दिलचस्प एग्रीकल्चरल हब्स हैं। जैसे ही बलरामपुर और गोंडा का नाम आए, दिमाग में तुरंत दालें यानी पल्सेस क्लिक करना चाहिए। फैजाबाद और मुजफ्फरनगर की बात हो तो समझ जाइए कि बात गुड़ की हो रही है। हाथरस की मशहूर हींग, प्रतापगढ़ के खट्टे आंवला प्रोडक्ट्स और सिद्धार्थनगर का खुशबूदार काला नमक चावल। बस यही वो मेमोरी एंकर्स हैं जो एग्जाम में मार्क्स कंफर्म करेंगे। लेकिन रुकिए, यहाँ एक ट्रिक है जहाँ एग्जामिनर अक्सर कंफ्यूज करते हैं। फूड प्रोसेसिंग का मतलब हर जगह एक नहीं होता। ध्यान दीजिए, औरैया में फूड प्रोसेसिंग का मतलब है डेयरी प्रोडक्ट, देसी घी, जबकि कौशाम्बी में इसका मतलब है केला यानी बनाना। ये जो छोटे छोटे अंतर है ना, यही आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने में सबसे ज्यादा मदद करेंगे। ओके, अब हम एंटर कर रहे हैं सबसे कलरफुल और डाइवर्स सेक्शन में, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड आर्टिस्ट्री। ये वो कमाल की हाइपर लोकल कलाएं हैं जिन्हें पीढ़ियों से सहेज कर रखा गया है। अब प्राकृतिक संसाधनों से बनी इन क्राफ्ट्स को याद करने की बेस्ट ट्रिक है इनका टेक्सचर और ओरिजिन। जैसे सूखी घास से बनने वाले मूंज प्रोडक्ट्स को ले लीजिए। इलाहाबाद, अमेठी और सुल्तानपुर का एक परफेक्ट ट्रायंगल बनता है यहाँ। ऐसे ही लकड़ी की नक्काशी यानी वुड क्राफ्ट के लिए बस्ती, बिजनौर, रायबरेली और सहारनपुर का नाम आता है। चित्रकूट के लकड़ी के खिलौने और बुलंदशहर की पॉटरी, ये सब एकदम नेचुरल हैंडीक्राफ्ट्स हैं। देखिए, इतने सारे भारी भरकम रॉ डेटा को एक साथ रटना सच में सिरदर्द हो सकता है ना?
बिल्कुल, इसीलिए हमें इस तरह की थीम बेस्ड और विजुअल अप्रोच की जरूरत पड़ती है। डेटा को ऐसे तोड़कर समझने से रटने का बोझ एकदम खत्म हो जाता है और जानकारी लंबे समय तक दिमाग में टिकती है। अब इस क्लस्टर को देखिए, यहाँ कुछ बेहद खास और यूनिक चीजें हैं। पीलीभीत की बांसुरी की धुन, कन्नौज का खुशबूदार इत्र, अमरोहा की ढोलक और बलिया की गोल लाल बिंदी। एटा की बजने वाली घुंघरू घंटी ले लीजिए या मुरादाबाद का चमकदार मेटल क्राफ्ट, बांदा का शजर पत्थर और फिरोजाबाद का नाजुक कांच का काम। ये सब इतने यूनिक हैं कि इन्हें बस एक बार ध्यान से देखने भर से याद हो जाते हैं। और हाँ, क्राफ्ट्स के अंदर का ये विजुअल कॉन्ट्रास्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इन दो पॉटरी पावर हाउसेस को ही देख लीजिए। गोरखपुर का टेराकोटा अपनी नेचुरल लाल मिट्टी और वार्म अर्थी टोन के लिए फेमस है, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट आजमगढ़ की ब्लैक क्ले पॉटरी की वो डार्क और चमकदार फिनिश। ये दोनों इमेजेस आपके दिमाग में बिल्कुल छप जानी चाहिए। तो अब शिफ्ट करते हैं अपनी चौथी मेन कैटेगरी पर, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और हार्डवेयर। यहाँ बात होगी भारी और मजबूत सामानों की। अब तक हमने जो नाजुक कारीगरी देखी, ये सेक्शन उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ भारी भरकम इंडस्ट्रियल स्केल का प्रोडक्शन होता है, जैसे लेदर का क्लस्टर, आगरा और कानपुर नगर। ये दोनों पूरी दुनिया में लेदर एक्सपोर्ट करते हैं। भारी उद्योगों की बात करें तो अलीगढ़ के ताले और हार्डवेयर तो खैर हमेशा से मशहूर रहे हैं। गाजियाबाद इंजीनियरिंग गुड्स के लिए, शामली रिम और एक्सल के लिए, और मेरठ अपने बेहतरीन स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। चलिए, हमने एक बहुत बड़े डेटाबेस को डिकोड कर लिया है। अब आते हैं फाइनल रिव्यू पर। ये वो सेक्शन है जहां हम इस पूरे इन्फॉर्मेशन को समेटेंगे ताकि एग्जाम वाले दिन सब कुछ झट से याद आ जाए। तो असली खेल क्या है? असली खेल है उन प्रोडक्ट्स को याद रखना जो अपनी कैटेगरी में एकदम स्टैंड आउट करते हैं। चलिए एक क्विक रैपिड फायर करते हैं। अमरोहा, दिमाग में तुरंत आना चाहिए ढोलक। मैनपुरी, तार कशी आर्ट। संभल, हॉर्न बोन हैंडीक्राफ्ट। बलिया, बिंदी। और सिद्धार्थनगर का मशहूर काला नमक चावल। इन यूनिक पॉइंट्स को कैच कर लिया ना, तो एमसीक्यूज ऑप्शंस एलिमिनेट करना बच्चों का खेल हो जाएगा। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने वाला है। इन 75 अलग अलग माइक्रो इकोनॉमीज को जानने के बाद क्या राज्य के विकास को देखने का नजरिया नहीं बदलता? ये सिर्फ रटने वाली लिस्ट नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे एक राज्य अपनी जमीनी ताकतों को जोड़कर एक मजबूत इकोनॉमी बना रहा है। उम्मीद है कि इस मास्टर क्लास के बाद एग्जाम में ओडीओपी का कोई भी सवाल आ जाए, उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्रैक किया जा सकेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।